हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस चैप्टर से लेकर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलना। आज मैं आपको क्षितिज क्लास 10 चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जो है राम लक्ष्मण संवाद। उससे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मांडरा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान जिला एटा भी मानते हैं, यानी लोगों के मतभेद थे। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। कोई तो जिला एटा मानता है और कोई कौन सा मानता है, राजपुर गांव मानता है। तुलसी जी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था, यानी कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, आसान नहीं था। तुलसी जी के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। बिछोह हो गया था मतलब विछड़न हो गया था, यानी अलग हो गए थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। उनकी गुरु कृपा यानी उनके गुरु जी के आशीर्वाद से उन्हें राम की भक्ति का मार्ग मिला, यानी रास्ता मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि के रूप में जाने जाते थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुल्य है, यानी राम भक्ति में उन्होंने भरपूर मात्रा में राम भक्ति की है, जो तुलसी अतुल्य है। रामचरितमानस कवि के अन्य राम भक्ति और उनके सेवा कौशल का मनोमत। रामचरितमानस इनकी बहुत फेमस कविता है। उन्होंने राम, मानवीय मर्यादा और आदर्शों को प्रतीक राम के बारे में रामचरितमानस में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैसे भाई है, कैसे बेटा है, कैसे पुत्र है, सबके बारे में बताया है। जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति स्नेह शील विनय त्याग जैसे उदार आदर्शों को प्रतिष्ठा की है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं बहुत फेमस है। बहुत इन्होंने इनमें बहुत सिद्धि प्राप्त की है। कहने का मतलब ये कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कविताएं लिखी उन्होंने, गीतावली लिखी, दोहावली लिखी, कृष्ण गीतावली लिखी, विनय पत्रिका, ये आपको समझ ही आ रहा है। आदि उनकी प्रमुख रचनाएं। अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। क्या अवधी भाषा में भी करते थे और वो ब्रज भाषा में भी करते, यानी दोनों भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं की है। सन 1623 में काशी में उनका देहांत, 1623 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे मृत्यु हुई थी उनकी? काशी में। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। ब्रज भाषा आमतौर पर आपको पता है, मतलब वगैरह की साइड ब्रज भाषा में बात की जाती है ना, जैसे किशन जी का हो गया इन चीजों के लिए। उस समय 25 सभी काव्य रूपों में तुलसी की रचनाओं में देखा जा रामचरित का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोटे, हरितालिका, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवियां और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट हुआ है। कौन कौन से काव्य में? मुक्तक और प्रबंध काव्य, दोनों प्रकार के काव्य के बारे में उन्होंने बताया है। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया, जो मैं आपको अब करवाऊंगी, जो इसका जो कविता करवाऊंगी मैं आपको अब, ये राम लक्ष्मण संवाद, ये कहाँ से लिया गया? रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? बाल कांड से लिया गया। जब सीता का स्वयंवर होता है ना, शिव धनुष रखा जाता है, जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसे सीता जी का विवाह करवा दिया जाएगा, उस टाइम का वर्णन किया गया है। और जब धनुष को राम जी तोड़ते हैं तब वहां पे एकदम परशुराम जी बहुत क्रोध में, बहुत गुस्से में आते हैं, तो वो चीजें इसमें बताई गई है। शवनी धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाएंगे। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर भी वो नहीं समझेंगे, वो अपना बखान खुद करेंगे। लक्ष्मण भी उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे लेकिन वो नहीं समझेंगे। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो वार्तालाप, जो संवाद हुआ है, वो इसके थ्रू, प्रसंग के थ्रू मैंने आपको बता दिया। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं, क्योंकि आपको पता है राम के बारे में लक्ष्मण जी बिल्कुल भी नहीं सुन सकते थे। ठीक है ना। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पंगी व्यंग्यों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति की है। भी लक्ष्मण जी उनको बार बार बोल रहे कि आप नहीं जानते आप किससे बात कर रहे हो। ठीक है। अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। अब आपको क्लियर हो गया? अब मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। राम लक्ष्मण परशु संवाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बालकांड से लिया गया। सीता का स्वयंवर था, शिव धनुष था, और शिव धनुष को तोड़ने पर गुस्से में परशुराम जी आते हैं। अब ये मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ। नाथ शंभु धनु बंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु का कई हाकिन मोही, सुनी रिजाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस भूषम सो रिपु मोरा।
सो बिलगाव बेस माजा ना ता मारे जही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसु धरी अब माने। बहु धुनी तोरी लरिकाई कबू न आसी रिज किनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनिर जाय क्या बिकले। अब इसमें ये क्या बोलते हैं कि नाथ शंभुधारा बंजे नहीं आ रहा। जब वो आते हैं गुस्से में आते हैं, कौन आते हैं गुस्से में, जैसे कि मैंने बताया परशुराम जी आते हैं। जब वो दास को वो धनुष को तोड़ते हैं तो बोलते हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं ना शंभुधारा बंजा है एक दास तुम्हारे, कहते हैं जिसने ये धनुष तोड़ा है वो भी एक दास ही है। किसका? शिव भक्त का। आयुषु का करी किन मोही सुनीर जाय बोले मुनि को ही। वो कहते हैं भी आपने सुना नहीं सुनीर जाय बोले मोही, वो उनके बारे में बता रहे होते हैं। सेवकू सो करे सेवकाई हरिकनी करी करी लड़ाई। लेकिन वो प्यार से समझ आ रहे हैं, लेकिन जो परशुराम जी को बहुत गुस्सा आ रहा है वो बोले जा रहे हैं सुनो राम जय शिव सुन तोरा सहस वो समझोरी पुमरा। कहते हैं इसमें किसमें कितना कितना दम है जिसने इस धनुष तोड़ दिया। कहने का मतलब कहते हैं वो बार बार कहते हैं कि मेरे क्षत्रियों से कई बार इस भूमि को मुक्त करवाया है, ब्राह्मणों को दान में दे दी। वो अपना पखान करे जा रहे हैं, यानी बखान करे जा रहे हैं। जो बिलगाव भी यही समाजा नाता हमारे जय सब राजा। वही बात जैसे मैंने कहा, मैंने राजाओं को कई बार क्षत्रियों को मारा है और मैंने ये ब्राह्मणों को दान कर दी कि आप भूमि को कई बार बचाया है। बहु धुनी तोरी लड़काई कबू न आसी रिज कीनी गोसाई। यो ही धनु पर ममता के हेतु सुनीर जाय कर। फिर जब लक्ष्मण जी बोलते हैं तो वो लक्ष्मण जी पे अपना क्रोध दिखाते हैं। यो ही धनु पर ममता के हेतु, वो लक्ष्मण जी फिर कहते हैं ऐसे तो पता नहीं हमने बचपन में कितने धनुष तोड़े हैं, हमें तो कभी कुछ नहीं कहा गया, मेरे लिए तो सारे धनुष एक समान है। तो इस पे परशुराम जी क्रोध हो जाते हैं। अरे निप बालक काल बस बोलो तो ही ना संभार। वो कहते हैं निप बालक है, छोटे से बालक ध्यान से बोल, नहीं तो काल तेरे पास ही है। धुनि सम त्रिपुरा विधि सकल संसारा। त्रिपुरा धुनो कहते हैं तूने तोड़ा कैसे, तू जानते ही कोई भी नहीं तोड़ सकता, और तुमने कैसे तोड़ दिया इसको। तो इसी चीज के बारे में बताया गया है। तो धनु राम त्रिपुर लक्ष्मण जी उनको बहुत प्रयास करते हैं समझाने का, लेकिन जब परशुराम जी को गुस्सा आता है वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। आगे लखन कहा हंसी हमारे जाना सुनू देव सब धनुष समाना। अब लखन जी कहते हैं हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है हमने पता नहीं बचपन में कितनी धनुषियां तोड़ दी है, कितना धनुष तोड़ दिया, किसने कभी रिएक्ट ही नहीं किया, तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। का छति लाभू जूंधर तोड़े देखा राम नैन के पोरे। और वो कह रहे हैं कि ये भी आपका ही भक्त है जो इन्होंने तोड़ा है। तो राम जी देख रहे हैं, रामो को छुअर टूट रघुपति ना दोसू मुनि बिनु काज करी के तू रोसू। वो कहते हैं आप एक मुनि हो, साधु संतो, आप अपना अपना समय याचना यानी एक अपने प्यार से बोलने वाले वो चीज बनाए रखे। अगर मुझसे कोई गलती हो तो फिर भी आप मैं माफी मांगता, लेकिन बोले चीते परसु की ओरा रे सर सुनी सबूना मोरा। बाल को बोली बदो नहीं तो ही केवल मुनि जट जानी मोई। बाल ब्रह्मचारी आती कोही विश्वादी क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप मीनु कोही विपुल बार मही देवन दीनी। सहज संभाव दिन दिहारा परसु विलोकु बेगारा। फिर वो ही कह रहे हैं कि मैंने क्षत्रियों से भूमि को कितनी बार छुड़वाया, ब्राह्मणों को दे दी, तू मुझे नहीं जानता मैं कैसा हूं, मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ। तो इसमें लक्ष्मण जी उनको व्यक्त करते हैं कि आपको मेरे को किसी से सुनने की जरूरत ही क्या है, आप खुद ही अपना बखान किए जा रहे हो, आप खुद ही मुझे बताए जा रहे हो कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। मातु पितु जनी चौबस करसी वही किशोर। वो कहते हैं एक ना उनपे वो होता है ना, क्या बोलते हैं वो उसको खारसा सा होता है, निकाल के दिखाते हैं, जैसे वो कहते हैं मैं ये निकालते हैं, तो वो लक्ष्मण को डराने की कोशिश करते हैं, बट लक्ष्मण जी नहीं डरते। मुनि बिनु काज करिया के तुरोसु बोले चितु परसु। पारसा होता है ना जो निकालते हैं, एक शेप सी बनी होती है, हथियार के रूप में यूज करते हैं, तो उस चीज के बारे में बताया गया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई विश्वास क्षत्रिय कुल द्रोही। वो कहते हैं मैंने कितने क्षत्रिय कुल द्रोहियों से इस धरती को आजाद कर ब्राह्मणों को सौंप दिया है। मातु पिति जानी चेसु करिए मोहि किशोरा गर्भ के गर्भ। वो कहते हैं पता नहीं मेरे इससे कितने लोग डरते हैं, मैंने तो बहुत, यानी कि बच्चा पैदा भी नहीं होता वो भी मेरे से डर जाता है। बेसी लखनऊ बोले मृदुबानी आओ मुनिस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू चात उड़ावन फूकी पारू। वो कहते हैं आप अपना बखान बार बार करे जा रहे हो, सब कुछ करिए, मेरे आगे कोई चीज मोटर नहीं रखती, यानी कोई भी चीज बार बार आप बोले जा रहे हो, मुझसे कोई फर्क नहीं। फूक के समान एक फूक में आप तो अपनी लीलाई गाए जा रहे हो, यानी अपनी बिना सांस लिए आप तो अपनी गाथा गाए जा रहे हो। बीसी लखनऊ बोले मृदुबानी आओ मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू चात उड़ावन फूकी पारू। या कुम्हाड़िया को नाई, मुझे इस कुहाड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कितनी दिखा ले, चे तर्जी देखी मरी नाई। वो कहते छोटी उंगली के समान है, तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। कौन कहते हैं? परशुराम जी किसको कहते हैं? लखन जी को कहते हैं, लक्ष्मण जी को। देखी कुठारू सरसन बाना, मैं कछु का सहित अभिमाना। वृक्ष तू समझी जनु बिलोकी, जो कछु कहू सम रिस्क रोकी। सुन, वो कहते हैं मुझे रोक लो, इस बच्चे को रोक लो, कल मुझसे कुछ गलती होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जैसे होते हैं ब्राह्मण हो गए, बेकसूर जानवर हो गए, बच्चे हो गए, गुरु हो गए, गाय होगी, हम इन चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो आप मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हमारे कुलीन पर ना सुरई बदे पापो प्रकृत हारे, मारतु पा परिहार तुम्हारे। तो कहो कि इसके माता पिता कल मुझे दोष ना दे, आप सबके सामने मुझे गुस्सा दिलाया जा रहा है, मैं इसको बहुत समझाने के, पर ये
कहते ना एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे लड़ता ही जा रहा है। सम बचनू तुम्हारा व्यर्थ धरू धनु बाण उठारा, व्यर्थ धरू तो कह रहे हैं कितना मर्जी कर लो तुम्हारे मेरे जो तुम ये नहीं जानते तुम किसके सामने किस तरह की बात कर रहे हो। जाहिर सी बात है वो राम को पहचान नहीं पा रहे थे। कौन पहचान नहीं रहे पा रहे थे? परशुराम जी। जो बिलकुंचित कहूँ समूह मुहा मुनि धीर सुनी सरोस बिग मुनि बोले गिरा गंभीर। वो क्या कहते हैं, हे लक्ष्मण जी कहते हैं अगर मुझसे कोई भूल चूको माफ करना, लेकिन आप अपना बखान खुद ही कर रहे हो, आप किसी की सुन तो रहे हो, सिर्फ अपना अपना बोले जा रहे हो। कहने का मतलब क्या है, लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास करो जिसके आपको तीनों लोगों के स्वामी कौन है, वो श्री राम जी है जिन्होंने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। तो इसमें ये चीजें बताई गई है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें वो ये कि परशुराम जी अपना अपना बखान अपने मुंह से बार बार किए जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने लोगों से धरती को आजाद करवाया, मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया, लेकिन लक्ष्मण जी को कुछ भी नहीं समझते। फिर वो विश्वामित्र जी को बुलाते हैं कि विश्वामित्र जी को बुलाया कि इसको संभाल लो, इसे बचा लो, कभी कल मेरे हो जाए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं आप सज्जन, आप विश्वामित्र जी आप सज्जन हो, आप ठंडे हो, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो विश्वामित्र जी ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, पर परशुराम जी तो हटी थे। पर लास्ट में क्या होता है, परशुराम जी जब अंतर्यात्मा से उनको देखते हैं तो समझ आते हैं कि और कोई नहीं, तीन लोगों के स्वामी श्री राम जी है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।